ये दुनिया देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, असल में उतनी ही धोखे वाली है। इंसान यहां हंसता है, खेलता है, कमाता है, बनाता है, बिगाड़ता है, लेकिन अक्सर ये भूल जाता है कि एक दिन उसे अपने रब के सामने खड़ा होना है। मौत एक ऐसा सच है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। न बादशाह बचा है, न गरीब, न ताकतवर और न ही कमजोर। जब मौत आती है तो इंसान को इस दुनिया से उठाकर उस सफर की तरफ ले जाती है जिसके बाद या तो हमेशा की जन्नत है या फिर बेहद डरावनी जहन्नम। कुरान हमें बार बार चेतावनी देता है कि जहन्नम कोई कहानी नहीं है, कोई डराने के लिए बनाई गई बात नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। अल्लाह ताला ने जहन्नम को उन लोगों के लिए तैयार किया है जो उसके हुक्मों को ठुकराते हैं, उसके बताए रास्ते से मुंह मोड़ते हैं और अपनी जिंदगी को सिर्फ दुनिया की चाहतों में बर्बाद कर देते हैं। जहन्नम अल्लाह का इंसाफ है, क्योंकि जिस तरह जन्नत इनाम है उसी तरह जहन्नम सजा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के बारे में बहुत ही सख्त और डराने वाली बातें बताई हैं ताकि उनकी उम्मत गुनाहों से बचे और सही रास्ते पर चल सके। आपने फरमाया कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है। जरा सोचिए, जिस आग को इंसान इस दुनिया में कुछ सेकंड भी सहन नहीं कर पाता, अगर वही आग 70 गुना ज्यादा भड़काई जाए तो इंसान का क्या हाल होगा। कुरान बताता है कि जहन्नम की आग सिर्फ शरीर को नहीं जलाएगी बल्कि दिलों तक को जला देगी। वहां इंसान की खाल बार बार बदली जाएगी ताकि वो सजा को बार बार महसूस करे। जब खाल जलकर खत्म हो जाएगी तो अल्लाह नई खाल पैदा कर देगा ताकि अजाब कम न हो। ये बात सुनकर ही रूह कांप जाती है, लेकिन फिर भी इंसान गुनाहों से बाज नहीं आता। जहन्नम में रहने वालों के लिए न कोई आराम होगा और न कोई राहत। वहां का खाना जहरीला होगा, कांटों वाला होगा, जो न पेट भरेगा और न ही ताकत देगा। वहां का पानी उबलता हुआ होगा, जो हलक से उतरते ही अंदरूनी अंगों को काट देगा। कुरान कहता है कि जब जहन्नमी पानी मांगेंगे तो उन्हें ऐसा पानी दिया जाएगा जो चेहरों को जला देगा। ये सजा सिर्फ शरीर की नहीं होगी बल्कि रूह की भी होगी। जहन्नम में सबसे बड़ा अफसोस ये होगा कि इंसान को अपनी गलती का पूरा एहसास हो जाएगा। वहां कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, कोई तौबा कबूल नहीं होगी, कोई वापस दुनिया में भेजा जाना नहीं होगा। जहन्नमी कहेंगे कि ए अल्लाह, हमें वापस भेज दे, हम नेक अमल करेंगे। लेकिन उन्हें जवाब मिलेगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। जो मौका दिया गया था वो दुनिया की जिंदगी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग हर दिन अल्लाह से और भड़कने की इजाजत मांगती है। यह आग इतनी भयानक है कि अगर उसका एक छोटा सा शोला भी दुनिया में डाल दिया जाए तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। लेकिन इंसान फिर भी गुनाह को मामूली समझता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, जुल्म करता है और ये सोचता है कि शायद उसे कुछ नहीं होगा। जहन्नम में सबसे ज्यादा अजाब उन लोगों के लिए होगा जो नमाज छोड़ते हैं, अल्लाह के हुक्मों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों का हक मारते हैं और गुनाहों पर शर्मिंदा होने के बजाय उन पर घमंड करते हैं। वहां इंसान अपने हाथों को काटेगा, अपने दांत पीसेगा और कहेगा कि काश मैंने दुनिया में अल्लाह की बात मान ली होती। कुरान हमें बताता है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वही इंसान को गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है। वही कहता है कि अभी जिंदगी पड़ी है, अभी तौबा कर लेंगे। लेकिन मौत न उम्र देखती है और न हालात। जब मौत आ जाती है तब इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। जहन्नम सिर्फ आग का नाम नहीं है, बल्कि ये शर्मिंदगी, पछतावे और निराशा की जगह है। वहां इंसान अपने ही आमाल को अपने सामने खड़ा देखेगा। जो झूठ बोला था, जो जुल्म किया था, जो हक मारा था, सब कुछ सामने होगा। उस दिन न कोई दोस्त काम आएगा और न कोई रिश्तेदार। हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। इसलिए अक्लमंद वही है जो आज ही संभल जाए, जो आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले,
जो नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, जो हलाल और हराम की पहचान कर ले, क्योंकि जो जहन्नम से बच गया वही असल में कामयाब है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद वह है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की तैयारी करे। जब इंसान क़यामत के मैदान में अपने आमाल के साथ खड़ा होगा, तब उसे एहसास होगा कि दुनिया की जिंदगी कितनी छोटी थी और आखिरत कितनी बड़ी हकीकत है। वहां न कोई मोबाइल होगा, न कोई वीडियो, न कोई दोस्त और न ही कोई बहाना। हर इंसान सिर्फ अपने किए हुए कामों के साथ खड़ा होगा। उसी वक्त ये फैसला होगा कि कौन जन्नत की तरफ जाएगा और कौन जहन्नम की तरफ। कुरान हमें बताता है कि जहन्नम के कई दरवाजे होंगे और हर दरवाजा गुनाहों के हिसाब से खोला जाएगा। जो जिस गुनाह में डूबा रहा, उसे उसी रास्ते से अंदर किया जाएगा। ये सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस गुनाह को हम आज हल्का समझ रहे हैं, वही कल हमारे लिए जहन्नम का दरवाजा खोल सकता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहाड़ों जितने नेक आमाल लेकर आएंगे, लेकिन दूसरों पर जुल्म करने की वजह से उनके आमाल उनसे छीन लिए जाएंगे। किसी को गाली दी थी, किसी का हक मारा था, किसी का दिल दुखाया था, और बदले में उनके नेक आमाल उसी को दे दिए जाएंगे। जब नेक आमाल खत्म हो जाएंगे तो सामने वाले के गुनाह उनके सिर पर डाल दिए जाएंगे और फिर उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यही सबसे बड़ा घाटा है। जहन्नम की आग सिर्फ जलाने वाली नहीं होगी, बल्कि शर्मिंदगी देने वाली भी होगी। वहां इंसान देखेगा कि जिन गुनाहों पर वो दुनिया में हंसता था, आज वही उसे रोने पर मजबूर कर रहे हैं। वहां आंसू होंगे, लेकिन आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। वहां चीखें होंगी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। वहां पछतावा होगा, लेकिन पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। कुरान बताता है कि जहन्मी बार बार कहेंगे कि ए हमारे रब, हमें वापस दुनिया में भेज दे, हम इस बार अच्छे आमाल करेंगे। लेकिन उन्हें साफ जवाब मिलेगा कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जो मौका दिया गया था वो दुनिया की जिंदगी थी, वही जिंदगी जिसे इंसान ने खेल, तमाशा और गुनाहों में गवा दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब पाने वाला भी ऐसा होगा कि उसके पैरों के नीचे आग के जूते पहनाए जाएंगे, जिनकी गर्मी से उसका दिमाग उबल जाएगा। और वही इंसान ये सोचेगा कि मुझसे ज्यादा अजाब किसी को नहीं दिया जा रहा। जरा सोचिए, जब सबसे हल्का अजाब इतना भयानक है, तो सबसे सख्त अजाब कैसा होगा। जहन्नम में न दिन होगा न रात, न नींद होगी न आराम। हर पल एक नई तकलीफ होगी। कभी आग भड़काई जाएगी, कभी उबलता पानी पिलाया जाएगा और कभी जंजीरों में जकड़ा जाएगा। ये सब इसलिए होगा ताकि इंसान समझ सके कि अल्लाह के हुक्मों को हल्का लेना कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन यहीं पर इस्लाम हमें मायूसी नहीं सिखाता। अल्लाह की रहमत जहन्नम से भी बड़ी है। जब तक इंसान जिंदा है, तब तक तौबा का दरवाजा खुला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उतना खुश होता है जितना कोई इंसान अपनी खोई हुई चीज वापस मिलने पर खुश होता है। ये जहन्नम का बयान इसलिए नहीं है कि इंसान डर के मारे टूट जाए, बल्कि इसलिए है कि इंसान संभल जाए। ये आग की बातें इसलिए नहीं है कि इंसान निराश हो जाए, बल्कि इसलिए है कि इंसान अपने रब की तरफ लौट आए, नमाज की तरफ लौट आए, सच्चाई की तरफ लौट आए, हलाल कमाई की तरफ लौट आए और दूसरों के हक की इज्जत करना सीख ले। सोचिए, अगर आज रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो, तो क्या हमारे आमाल हमें जहन्नम से बचा लेंगे? क्या हमारी नमाज हमें पहचान दिलाएगी? क्या हमारी तौबा सच्ची होगी? यही सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि मौत किसी को बताकर नहीं आती। अक्लमंद वही है जो आज ही संभल जाए, जो आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले, जो आज ही अल्लाह के सामने झुक जाए। क्योंकि कल अगर जहन्नम सामने आ गई तो सिर्फ पछतावा बचेगा
और पछतावा वहां किसी काम का नहीं होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही असल में कामयाब है। इसलिए इस दुनिया की थोड़ी सी मेहनत से डरिए नहीं, बल्कि उस आग से डरिए जो कभी बुझने वाली नहीं है। आज भी मौका है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, आज भी अल्लाह बुला रहा है। अगर आज हम संभल गए तो इंशाअल्लाह कल हमें जहन्नम नहीं देखनी पड़ेगी। यही इस बयान का आखिरी पैगाम है। अपने रब की तरफ लौट आओ, इससे पहले कि लौटने का रास्ता बंद हो जाए।